आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, मेरा प्रणाम भी। महंत राजू दास जी, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक संत के अड़ जाने पर या उसने कह दिया कि मेरा अपमान हुआ और मेरे अपमान के लिए प्रशासन माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं यहीं धरने पर बैठा रहूँगा, और पूरे देश में बवाल हो गया है। इस बवाल को और अवंतेश्वरानंद जी के अड़ जाने को आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? पहले तो पूज्य महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा पूज्य कंप्यूटर बाबा बैठे हैं, उनके सिर चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनको बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। विषय गंभीर है। विषय गंभीर यह है कि जिस प्रकार से आज संतों पर टिप्पणी दुनिया कर रहा है, हिंदू आपस में लड़ रहा है। कुछ तो पूज्य शंकराचार्य जी के पक्ष में है, कुछ तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पक्ष में है, कुछ तो पुलिस प्रशासन के पक्ष में है, और कुछ तो खूब खूब पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को गाली दे रहा है। चाहे आप इस गाल पे मारो थप्पड़ तो भी हमें को लगना है, चाहे इस गाल पे थप्पड़ मारो तभी हमें को लगना है। दुर्भाग्य है। मैं निवेदन पूर्वक अपील करना चाहूंगा पूज्य शंकराचार्य भगवान से कि महाराज आपको स्वतः चेतना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो कभी राम का नाम नहीं लेता था, जो राम को काल्पनिक कहता था, जो साधु संतों को पिटवाता था, जिसको बाबरी मस्जिद चाहिए था, वो आज सब के सब पूज्य शंकराचार्य भगवान के पक्ष में है। हाँ, जिसने गलती किया, प्रशासन के लोग जो भी गलती किया उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, लेकिन ये कितने बड़े शंकराचार्य भगवान को यह बात कहना कि योगी आदित्यनाथ यह साधु है, ये तो औरंगजेब का वंशज है, ये तो हुमायूं का वंशज है, ये अच्छी बात। मेरे जैसे छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। हम सब एक आदना सा छोटा सा साधु का बच्चा है, और इतने बड़े पीठाधीश्वर अगर ऐसा कहते हैं तब तो फिर राजूदास मारपीट करेगा, क्या क्या कहेगा, तब तो उस पर कोई नहीं बोल पाएगा। तो इसके नाते हम निवेदन करेंगे कि पूज्य, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी 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 जी, महंत बोली। हम निवेदन करना चाहेंगे पूज्य शंकराचार्य भगवान से कि महाराज सारी बातों को छोड़कर और हिंदुओं को एक राजू दास जी, करिए। दो इस दो प्रकार से बातें हैं। मैं महामंडलेश्वर, बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, बंगाल में संदेश खाली, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, रोज आए दिन धर्मांतरण हो रहा है। उस पर देश में 5 लाख से ऊपर मंदिरों को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है, कब्जा करके रखा है। लाखों मंदिरों को मैं आता हूं, मैं महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के पास जाऊं, आ रहा हूं, गुरुदेव आ रहा हूं, आपके पास में आ रहा हूं। महंत राजू दास जी, बहुत ही बचा करके और आपने दोनों तरफ का संतुलन बना करके अपनी बात कही है, और इसमें आपने मूल प्रश्न को कहीं ना कहीं छुपा लिया है। आप कहते हैं कि बड़ा, मैं सर, मुझे प्रश्न कर लेने दीजिए। आप कहते हैं कि बड़ा अनर्थ हो गया, शंकराचार्य के साथ कुछ ऐसा हो गया। आप यह भी कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी कहा योगी जी के लिए वह सरासर गलत है, उन्होंने, उनका बयान जो है वो शोभा नहीं देता है। और आप कहते हैं कि सनातन समाज के लिए बहुत ही संकट की स्थिति है, यानी कि योगी जी भी ठीक हैं, शंकराचार्य भी ठीक हैं। तो एक सवाल है कि जब आप उनको पूज्यपाद शंकराचार्य कह रहे हैं और मेला प्रशासन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ अर्जी है और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, तो आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं? आप मानते हैं कि शंकराचार्य वो हैं? नहीं नहीं, देखिए वो विषय कोर्ट का है, और विषय जो है पुलिस प्रशासन हमको शंकराचार्य महामंडलेश्वर नहीं बनाता है। पुलिस प्रशासन का काम है व्यवस्था देखना, व्यवस्था को व्यवस्थित रखना। वो संत तय करते हैं, महामंडलेश्वर तय करता है, आचार्य बंधु तय करते हैं, हमारी परंपरा तय करता है, ये तय करता है। प्रशासन कौन होता है तय करने वाला कि राजूदास साधु हैं कि नहीं है, राजूदास गुंडा है, अपराधी है, माफिया? ये नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, पुनः मैं विरोध करता हूं पूज्य शंकराचार्य भगवान के इस वक्तव्य का, इस विचार का। इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे सनातन की क्षति है और नुकसान है। कंप्यूटर बाबा, शंकराचार्य, ये मैंने कई संतों से सुना है कि शंकराचार्य, चूंकि जैसे ईसाई समुदाय में पोप हैं या हमारे बौद्ध धर्म में दलाई लामा हैं, शंकराचार्य भी सर्वोच्च पद है
सनातन धर्म के भीतर। आचार विचार व्यवहार संस्कार शंकराचार्य का समाज के अंदर चर्चा में रहता है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कुछ भी कहा है उस पर कई लोग ऐतराज कर रहे हैं। अभी आपने महंत जी को सुना है। जी, सबसे पहले तो हेलो जी जी आप बोलिए, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो राजदास महाराज को हमारा साष्टांग दंडवत और प्रणाम। हमारे हनुमानगढ़ी के महंत हैं। महाराज जी के सिर चरणों में नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। नहीं, भगवा के प्रदेश में भगवा का अपमान और अधिकारियों द्वारा भगवा को बदनाम करने का साजिश कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भगवा सनातन का पहचान, सनातन की पहचान है, त्याग और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। उसका अपमान सीधे सीधे धर्म और समाज की भावनाओं पर आघात है। प्रशासन का दायित्व है कि वह भगवा और संत परंपरा के सम्मान की रक्षा करे। दोषी अधिकारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो और सार्वजनिक रूप से जवाबदारी तय की जाए, यही हमारी स्पष्ट मांग है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें हमारे राजदास महाराज ने बिल्कुल सही कही है कि परंपरा हमारी है, हमारे संत हैं, हम उस हिसाब से चलेंगे। पुलिस वाले प्रशासन ये तय नहीं करेगा कौन कंप्यूटर बाबा है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन संत है, कौन महंत है, उनकी ड्यूटी है अलग। अब बात आती है कि राजदास महाराज ने कहा है कि शंकराचार्य जी ने ये कहा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से ये बात बढ़ी है, ये बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता। कई बार हमारे योगी राज ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कई बार बोला है कि बचेंगे तो कटेंगे। तो ये बचने का काम कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहा है। जो हम साधु सनातन भगवा की दो फाड़ हो रहा है। क्यों ना हमारे योगी जी को चाहिए कि आपको करना क्या था, प्रशासन के ऊपर लगाम लगा देना थी। आपको लगता नहीं? मैं महंत जी से कहना चाहूंगा, कोई संतों को प्रशासन चोटी पकड़ के खींचे और संतों को दंडित स्वामी को जूतों से मारे, उसकी नाक से खून लथपथ बहे, 80 साल के बुढ़े से जूते से मारे, यह हमारे संतों का, यह हमारे भगवों का अपमान नहीं है? ये प्रशासन कौन होता है? और एक बात आती है, अभी हम सुनते हैं, आपने सुनाया था इसके पहले कि 2015 में आपने जो है यहाँ काशी में यही अभिमुक्तेश्वर महाराज शंकराचार्य थे और इन पे लाठियां बरसाई हैं, ये आपने कहा। तो आप ये बताइए कि यही काम, इससे ज्यादा काम हमारे संतों को जूते मारे जा रहे हैं, सिर पकड़ के बाल पकड़ के खींचा जा रहा है, महाभारत जैसे काम किए जा रहे हैं। तो ये क्या ठीक है? ये तो उससे ज्यादा खराब काम किया जा रहा है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है राजदास जी से, महाराज से, कि आप कम से कम मुख्यमंत्री जी को समझाइए। वो सनातन के कपड़े भी पहने हुए हैं, भगवा भी हैं और गोरक्षा पीठ के पीठाधीश भी है, तो कम से कम वो पटाक्षेप कर दे। अधिकारियों को इतनी मनमानी क्यों करने दे? क्या हम लोग जाके अधिकारियों से पैर पड़े तो हमें बता दें? हम अधिकारियों के जाके पैर पड़ने के कम से कम शंकराचार्य से माफी मांग लो। मतलब भगवा को बांटने का काम जो है, हमें लगता है कि योगी जी का हाथ जरूर है, नहीं तो मुख्यमंत्री जो है बड़े अच्छे हैं। तो षड्यंत्र कौन ने किया है, ये बात का पता नहीं लगा रहे हैं, अपने अधिकारियों को कुछ नहीं कह रहे हैं। ये बात का दुख है। राजदास महाराज, महंत राजूदास जी, निकालिए। कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि वहाँ भगवा का अपमान हुआ, सन्यासियों को पीटा गया, एक बुजुर्ग को मारा गया है, और उसमें जबकि एक भगवाधारी ही राज्य का मुख्यमंत्री है। लेकिन मेला प्रशासन कह रहा है कि हमने आपको कहा था कि आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन जिस जुलूस के साथ, भीड़ के साथ आप जाना चाहते हैं, उससे अव्यवस्था हो सकती है। अव्यवस्था को रोकने के लिए हमने आपको कहा कि आप इस तरीके से नहीं जा सकते हैं। आप नहीं माने तो फिर आपको रोकना पड़ा। अब इन दोनों बातों में से कौन सी बात राजूदास जी आपको सही लग रही है? नहीं, जूता मारे ये कोई बात नहीं हुई। बाल पकड़ के सन्यासियों के खींचे, छोटे छोटे सन्यासी हमारे दंडी स्वामियों के बाल पकड़ के खींचे, ये तो कोई बात नहीं हुई। महंत राजूदास जी, आईपीएस लोग ऐसा करेंगे? इस सरकार जहां माघ मेला में ऐसा होगा? ये हमारे सनातन को बांटेंगे? ये प्रशासन बांट रही है। इसमें संतों का
ना भगवा का कोई मामला नहीं है, कोई ना कोई षड्यंत्र है। योगी जी को समझना चाहिए पीछे ने क्या काम क्यों किया, यह मेरा प्रश्न है। महंत राजू दास जी, क्या कह रहे हैं? अभी कंप्यूटर बाबा ये कह रहे हैं कि वहां सन्यासियों को पीटा गया, एक बुजुर्ग आदमी का अपमान किया गया, चोटियां खींची गईं, और वो भी तब जब वहां भगवाधारी व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है। वहां के अधिकारियों को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अधिकारी, मेला प्रशासन दो नोटिस दे चुका है। वो कहता है कि आप जिस भीड़ के साथ जा रहे थे, भगदड़ हो जाती, वहाँ हालात ख़राब हो जाते, आपको इसीलिए रोका गया था, लेकिन आप माने नहीं। आपने कानून व्यवस्था या फिर वहाँ व्यवस्था बनाए रखने की जो स्थितियाँ थीं उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमने आपको रोका था। तो देखिए, पहले तो निवेदन पूर्वक अपील करना चाहूंगा पूज्य कंप्यूटर बाबा से। वो बहुत अच्छे पूज्य संत हैं और धर्मनिष्ठ हैं और क्रांतिकारी संत महात्मा हैं, कहीं दबते नहीं, डरते नहीं और सनातन के लिए कार्य काम करते हैं। और महाराज के श्री चरणों में दंडवत करते हुए, विषय गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि अगर प्रशासन ने मना किया तो फिर प्रशासन अगर किसी को मना करता है तो क्या मुल्ला की दाढ़ी तो काट लेता नहीं है, उसकी टोपी उतार तो देती नहीं है। प्रशासन अपने व्यवस्था से व्यवस्थित को होकर रोकता है ना। अगर जिसने भी ये महापाप किया है, महागलती किया, क्षम्य नहीं है, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसका मतलब थोड़े नहीं, इसका मतलब थोड़े ना है कि आप जो है, अगर हमने कोई गलती, राजू दास ने गलती किया है तो तुम ले आओ, चंदन पोंछ दो और जनेऊ काट दो, चुड़की काट दो, गले का माला तोड़ दो। ये आप नहीं कर सकते हो, प्रशासन के लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करते हुए, संस्कृति की सुरक्षा करते हुए, और उस विषय को पटाक्षेप करिए, उस विषय को निरंतर में लाइए, उस विषय को शांत करके आगे बढ़िए। दूसरी तरफ फिर पुनः निवेदन करूंगा पूज्य कंप्यूटर बाबा से कि पूज्य शंकराचार्य भगवान को समझाइए, बताइए कि महाराज ठीक है, लेकिन जो सनातन को गाली देता था, जो सनातन संस्कृति को ललकारता था, जो हिंदू का अपमान करता था, जो हिंदू को हिंसक, राक्षस, नीच, चोर, नीच कहता है, वो आज उनके पक्ष में आके खड़ा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको राजनीतिक रोटी सेकनी है और ठीक से वो सेक रहा है। कैसे वो अपना लाभ ले, कैसे वो हिंदुत्व को गाली दे, कैसे हिंदुत्ववादी संतों को गाली दे, यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। शुद्ध रूप से सोशल पे आप देख लीजिए, शुद्ध रूप से टीवी चैनल पे देख लीजिए, पूज्य महाराज जी ऐसे एक साधु दूसरे साधु से लड़ रहा, अरे बाप, सीताराम सीताराम सीताराम, इतना तो लगता है मुझको राक्षस नहीं लड़ रहे होंगे। ऐसे एक भगवाधारी, एक मालाधारी, एक कंठीधारी, सीताराम सीताराम। कंप्यूटर बाबा, पूज्य महाराज जी, मेरे दास आपके चरणों में नाक रगड़ के प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, हाथ जोड़ता है पूज्य महाराज जी कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को आपको समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि इस विपरीत परिस्थिति में जो राजनीति हो रही है वो राजनीति ना हो, ना हो, ना हो। कंप्यूटर बाबा, एक सवाल है।